आखिर देवों के देव महादेव जी को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, नाग और डमरू? नमस्कार, आप देख रहे हैं धार्मिक राह। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान से भरी बात। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। विश्व का कण कण शिव मैं हूँ, अब हर शक्ति का अवतार उठे, जल थल और अंबर से फिर बम बम बोले की जय जयकार उठे। देखिए, देवों के देव महादेव भगवान शिव इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। परंतु एक प्रश्न आपके मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा कि आखिर भगवान शिव जी को डमरू, नाग और त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ? तो चलिए इसी विषय पर विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर भगवान महादेव जी को उनका त्रिशूल कैसे मिला। भगवान महादेव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र की ज्ञाता हैं। पुरानी कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव हैं और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। परंतु फिर भगवान शिव के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से भगवान महादेव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि रज, तम और सत भी प्रकट हुए। यही 3 गुण भगवान महादेव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। देखिए, भगवान महादेव जी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी और शिव स्तोत्र में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा हैं और पूरे नागलोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को मथा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने उन्हें अपने नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे भगवान महादेव जी के हाथों में डमरू आया। भगवान महादेव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़े ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, परंतु इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उसी समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से महादेव जी को त्रिशूल, नाग और डमरू प्राप्त हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।